नमस्कार दोस्तों, KDH राजस्थान में स्वागत है। सुजानगढ़ में उपचुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है। हर पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी है चाहे कांग्रेस, बड़े दिग्गज नेता यहां पर लगातार चुनाव की रैलियां करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए यहां पर आ रहे हैं। जहां कांग्रेस से कैबिनेट मंत्री रहे स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी के पुत्र मनोज मेघवाल चुनाव कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं, वहीं पूर्व खनिज मंत्री रहे खेमाराम मेघवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर उम्मीदवार हैं। बड़ी बड़ी सभाएं यहाँ पर लगातार आयोजित हो रही है और ऐसी ही एक बड़ी सभा जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं खेमाराम मेघवाल, उनके समर्थन में कल NK लोहिया स्टेडियम में आयोजित की गई थी, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, अनुराग जी ठाकुर हैं और अर्जुन राम मेघवाल, 3 केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंचे और भी कई दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के मंच पर संबोधित करने के लिए उपस्थित थे। ऐसे में एक घटना वहां पर घटी जब केंद्रीय मंत्री वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर वहाँ पर मंच से जनता को संबोधित कर रहे थे। ऐसे में एक बवाल हुआ, एक हुड़दंग हुई और कहा जा रहा है कि किसान जो मोर्चा की तरफ से जो यहाँ पर लगातार धरना कर रहे हैं, उन लोगों ने यहाँ पर काले झंडे जो है केंद्रीय मंत्री को दिखाए गए और उसमें एक हुड़दंग वहाँ पर हुई। और ये भी कहा जा रहा है, कुछ वीडियोज़ इस तरह के आ रहे हैं जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि उनके साथ मारपीट की गई। और इसमें नई बात आज जो ये भी सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें वो अपनी सफाई देना चाहते हैं। और प्रदेशाध्यक्ष किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के हरिराम जी रणवा यहाँ उपस्थित हैं और वो भी सभी लोग उपस्थित हैं जिनके ऊपर जो नामजद जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है। सबसे पहले मैं हरिराम जी रणवा से ही शुरुआत करता हूँ और क्या है इसकी विस्तृत रूप से जानकारी, किस तरह से क्या मामला, पूरा क्या मामला हुआ है और किस तरह से क्या घटनाक्रम से आप समझाना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सुजानगढ़ के उपचुनाव में यहाँ के पार्टी के प्रत्याशी खेमाराम जी मेघवाल के पक्ष में कल एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया था। कल सुबह सुबह जब चुनावी सभा के आयोजन से पहले हम सभा की तैयारियों का निरीक्षण कर रहे थे, उस समय एक किसी कार्यकर्ता द्वारा ये विषय जानकारी में लाया गया कि कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता इस चुनावी सभा में व्यवधान डाल सकते हैं, कुछ वातावरण को दूषित करने की कुचेष्टा कर सकते हैं। मैंने स्वयं ने यहाँ के पुलिस प्रशासन को इस बात से अवगत कराया और पुलिस प्रशासन ने इस बात की विज्ञता जाहिर की कि हमें जानकारी है इस बात की और हम सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था आपकी सभा के दौरान नहीं होगी। मुझे आश्चर्य है, जिस स्थान पर सभा हो रही थी वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहाँ के प्रशासन से अनुमति लिया हुआ स्थान था। किसी भी अनुमति लिए हुए स्थान पर आयोजित सभा में, राजनीतिक कार्यक्रम में दूसरी राजनीतिक पार्टी के लोग आकर के जिस प्रकार से उसमें व्यवधान डालने का प्रयास किया गया, मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि राजनीतिक दलों के लोग इतनी घटिया मानसिकता पर नहीं आए, अपने आप को इस बात से ऊपर उठाने की कोशिश करें, जनता के दिए हुए आशीर्वाद को ही स्वीकार करने का काम करें। जब सभा चल रही थी तो सभा के बीच में इस देश के वित्त राज्य मंत्री सम्मान्य अनुराग ठाकुर जी ने अपना भाषण प्रारंभ किया तो 4-5 लोगों ने सभा के पीछे भीड़ के बीच खड़े होकर काले झंडे दिखाने का प्रयास किया। भीड़ सभा में 15,000 के आसपास थी। कुछ लोग बैठे थे, कुछ लोग खड़े थे। ज्यों ही वो झंडा दिखाने का प्रयास किया, कुछ कार्यकर्ताओं ने उस झंडे को झपटने की कोशिश की होगी। मैं उस क्षण को देख नहीं पाया, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि किसी भी बड़ी भीड़ में कुछ संख्या में आए हुए युवकों द्वारा जिस प्रकार का कृत्य हुआ, उस कृत्य का प्रतिरोध होना एक स्वाभाविक बात थी। उस प्रतिरोध में जब हो उल्लड़ हुआ, हमने मंच से उधर नज़र गई, तब तक कुछ 4-5 युवक दौड़ रहे थे। भीड़ उनके
पीछे दिख रही थी। भीड़ में दौड़ने वाले युवकों में गैप था। हमारी नज़र में किसी प्रकार की कोई मारपीट उसमें नहीं हुई। गेट पर जब स्टेडियम के गेट से वो बाहर निकल रहे थे तो पुलिस भी वहाँ मौजूद थी। वो जिस प्रकार से आए, इससे ये स्पष्ट होता है कि वो कांग्रेस के इशारे पर आए हैं। जब हमने इस बात की जानकारी की तो पता चला कि उस भीड़ में आए हुए युवकों ने इसी उपचुनाव के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ कई बार मंच साझा किया है, जिसकी फ़ोटो और प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं। हम आपको प्रस्तुत करेंगे। मुझे लगता है इस प्रकार का कृत्य किसी भी जिम्मेदार लोगों द्वारा नहीं किया जाता। मैं यदि बात किसान की करूं तो जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है वो चारों किसान हैं, किसान पुत्र हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का काम किया है। राजनीति में इस प्रकार की परिपाटी डालना और मुकदमा भी SC ST का दर्ज कराया गया है, ये दुष्मानसिकता का परिचायक है। जब घटना दोपहर 2 बजे होती है और रात्रि 10 बजे मुकदमा दर्ज करवाया जाता है, इस बात से इस सुजानगढ़ की सारी जनता वाकिफ है कि यहाँ के नेताओं ने पहले भी इस प्रकार की चेष्टाएं करते रहे हैं और भविष्य में भी जिस प्रकार के संकेत चुनाव के मतदान से पहले आना प्रारंभ हो गया, मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की मानसिकता रखना ये जनता की सेवा करने का लक्षण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसकी निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस मुकदमे की सच्चाई को सामने लाएगा और उन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इस सभा में व्यवधान डालने का काम किया, उनको बेनकाब करने का काम यहाँ का पुलिस प्रशासन करेगा। आप सीधा सीधा कांग्रेसी कार्यकर्ता या कांग्रेस के संपर्क में होने का उन पर आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? हमें इसलिए लग रहा है कि ये उपचुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच हो रहा है। कांग्रेस हर कीमत पर इस चुनाव को जीतना चाहती है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के अन्य आला नेता बहुत लंबे समय से यहाँ डेरा जमाए बैठे हैं। समय समय पर उन्होंने यहाँ की सीमाओं पर सभाएं की हैं। उनकी किसी भी सभा में किसी दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसी प्रकार के व्यवधान डालने का काम नहीं किया है। ऐसे लोगों द्वारा जो कांग्रेस के मंचों पर दिखते हैं, मैं समझता हूँ कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं, वरना कांग्रेस के मंच पर किसी दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता या किसी संगठन विशेष के लोगों का कोई काम चुनाव के समय नहीं होता। फिर भी विरोध कोई भी लोकतंत्र में कर सकता है, तो इसमें एक जो बात आ रही है कि मारपीट भी जो की गई है, जो मान लो एक बात कहीं से किसी वीडियो या किसी फुटेज के माध्यम से आ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया इस बात को अच्छे से जानता है कि इस लोकतंत्र में अपनी बात कहने का हर किसी को अधिकार है, लेकिन बात कहने का अपना तरीका, बात कहने का अपना स्थान और बात कहने का अपना नज़रिया सुस्पष्ट होना चाहिए। वो किसी सार्वजनिक स्थान पर ये बात नहीं कह रहे थे। एक अनुमतिशुदा भारतीय जनता पार्टी की सभा स्थल पर उन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया है, जो घोर निंदनीय है। मारपीट के आरोपों पर क्या कहें? जब 15,000 लोगों की भीड़ होती है और किसी के पंडाल में घुसकर कोई अव्यवस्था करता है, तो मैं समझता हूँ वहाँ कोई लड्डू तो बंटते नहीं हैं। वहाँ कार्यकर्ताओं के मनमानस पर जिस प्रकार की जैसी परिस्थिति बनी होगी, उस प्रकार की परिस्थिति वहाँ गठित हुई है। मुझे नहीं लगता किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने किसी प्रकार का कोई काम किया है। भीड़ में ऐसा करने से धक्कामुक्की होने जैसा कुछ हो सकता है। ये हरिनाम जी रणवा थे, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी सफाई पेश की और एक एक पहलू पे अपनी जानकारी दी। मैं थोड़ी थोड़ी बातचीत उनसे भी करता चलता हूँ, जो कि इसमें
जो मुकदमा दर्ज हुआ है उनमें नामजद हैं हिचपाल जी बिजाणिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हैं, नेता हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? उस वक्त आप कहाँ थे और क्या किस तरह से आपने? साहब, जो ये करते हुआ हम लोग स्टेज पे थे, ये तथाकथित जो किसान बन रहे हैं, हालांकि ये जो कोई किसान नहीं है, ये कांग्रेस का एक प्रोपोगेंडा है। इन लोगों को ये कांग्रेस के यहाँ पे गाड़ी वाड़ी सब उनकी कांग्रेसियों की लगाई हुई है। तो ये जो लोग आए थे, मैं एक दो शराब भी पिए हुए थे। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इन जो लोगों ने जो करते किया वो एक निंदनीय है, और हम लोगों ने तो केवल उनको बाहर करने का काम किया। और जो कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा इन्होंने जो SC/ST का मुकदमा कराया है, उस शराब पूरा का पूरा झूठा मुकदमा है। हम लोगों के कोई भी जो चारों जने हैं उनमें से एक ने भी तो हाथ नहीं उठाया, एक ने भी कोई मारा नहीं। हमने केवल उनको बाहर करने का काम किया। केवल पुलिस प्रशासन साथ खड़ा था वहाँ पे। ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि हम लोगों ने उन पे हाथ उठाए या कोई ऐसी मारपीट हुई कि SC/ST का मुकदमा हो। ये झूठे मुकदमे पहले भी पूर्व शिक्षा मंत्री के द्वारा भी किए गए हैं हमारे विशेष समाज पे, और अब उनके बेटे इस पे लगे हुए हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, इनकी ये पूरी वंशानुगत यही है, चलती आई है। कुंदन जी पूनिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं कि क्या मामला है और आपको नामजद उसमें किया गया। मैं उस टाइम कल खेमाराम जी मेघवाल के पक्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सभा थी, किसान सभा। उसके अंदर 10-15 हज़ार लोग आए हुए थे। हम उस टाइम में हमारे केंद्रीय मंत्री जी भाषण दे रहे थे, हम उनका भाषण सुन रहे थे। उस टाइम पीछे से हो हल्ला हुआ तो हमने पीछे देखे कुछ लोग काले झंडे लेके हाथ के अंदर और लहरा रहे थे। उसको बाहर करने के लिए प्रशासन के लोग और कुछ कार्यकर्ता उसको बाहर कर रहे थे। मैं तो बहुत पीछे था उस टाइम, मेरे तो हाथों से एक पकड़ा भी नहीं जाता। मैं गठिया का मरीज हूँ, मैं सामान नहीं उठा सकता, तो मैं मार कैसे सकता हूँ। उन्होंने जब वो काफ़ी दूर चले गए तो मैं पीछे पीछे उनके गया। जब वो गेट से बाहर निकाल दिया, मगर वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उनके पच नहीं रही थी किसानों की इतनी बड़ी सभा देख के भाजपा के पक्ष में, क्योंकि राजस्थान के किसान भाजपा के पक्ष में हैं, इसलिए उनके पच नहीं रही थी। यदि वो किसान होते तो उन्होंने कांग्रेस का भी वो विरोध करते। जब पिछले चुनाव में इनके नेता ने कह के गए थे किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे, तो वो किसान होते तो वो मुद्दा जरूर उठाते। वो मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, तो एक ही बात है, भाजपा को वोट मत दो, कांग्रेस को वोट दो, तो वो किसान नहीं हो सकते। किसान सच्चे होते तो वो कांग्रेस का भी विरोध करते। उन्होंने तो सुनिश्चित ढंग से ये दंगा करना था, इसलिए मैं इनके पीछे पीछे चल रहा था। मारपीट किसी ने नहीं की थी, प्रशासन के लोग, पुलिस, आप पूरा वीडियो देखो, उसके अंदर प्रशासन के लोग उसके पीछे, वो उसके बीच के अंदर है। उन्होंने तो सुनिश्चित ढंग से हमारे खिलाफ ये मुकदमा बनाना था SC/ST का। ये मुकदमा आज मनोज जी करवा रहे हैं, इससे पहले इनके पिताजी कराते थे। मैं किसान भाइयों से इस इन पत्रकारों के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, वही पिछले वाला समय आ गया है। या आज ये जीते नहीं है, इससे पहले SC/ST मुकदमे करा रहे हैं, जीत गए तो वही हाल होगा किसानों का। उसी तरीके से गाँव में हर घर के अंदर मुकदमे कराएंगे ये लोग। एक और भारतीय जनता पार्टी नेता रामनिवास जी बुगालिया हैं, आपको भी नामजद किया गया है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? साहब, कल दोपहर 1:30 बजे की ये घटना है, और मैं उस समय 1 घंटे तक बाहर था। मेरे को वहाँ पर भोजन की व्यवस्था संभाली हुई थी मैंने, और मैं 1 घंटे तक बाहर था। मेरी फुटेज भी बाहर है, घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, फिर भी उन्होंने नाम दिया है। एक ये कहना चाहता हूँ कि 2.5 साल का ये कार्यकाल रहा है, वो कांग्रेस का पूरी तरह विफल रहा है। उन्होंने जो किसानों के नाम पर 1, 2, 3, 4 गिनकर 10 तक गिनती की है, और उन्होंने कहा है कि किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। और हम जैसे युवाओं को, जिन्होंने 12वीं पास कर रखी है, BA B.Ed कर रखी है, वो उनको नौकरी नहीं दी है और वो घर पर बैठे हैं, उनको ये कहा गया कि आपको 3500 रुपये बेरोज़गारी भत्ता देंगे। और उन्होंने जो घोषणाएँ की है, वो घोषणाओं पर कांग्रेस सरकार खरी नहीं उतरी है। उनकी बौखलाहट साफ दिख रही है, और हम आज चारों किसान पुत्रों को इस मुकदमे के अंदर फंसाया जा रहा है, और ये काम पूरा सोचा समझा हुआ काम है। तो सरकार की ये मिलीभगत है। रात को 10 बजे उन्होंने मुकदमा कराया, मेरे पास सुबह सूचना पहुंची, मैं CI साहब से मिल के आया और डिप्टी साहब से मिल के आया, और मैंने अपने जो सारे फुटेज हैं वो भी उनको दे दिए हैं। तो ये सरासर गलत मुकदमा करवाया जा रहा है, और कांग्रेस सरकार किसानों के विरुद्ध रही है। विजयपाल जी चाहर, आपको भी उसमें नामजद किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या पक्ष है? मेरा पक्ष ये है
कि कल भाजपा की मीटिंग थी, उसमें वो कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता आए और उन्होंने काले झंडे दिखाना शुरू किया। वहाँ बीच बचाव करके उनको बाहर भेज दिया, निकाल दिया। अब क्या है कि मनोज जी हमारे गांव के हैं, तो उनकी तो परिपाटी रही है लोगों पे SC/ST के मुकदमे करवाने की, तो वो कैसे बच सकते हैं। तो फिर मनोज जी ने सोचा अब क्या करें, तो रात को 10 बजे प्रशासन पे दबाव डाल के और हम लोगों पे SC/ST का मुकदमा दर्ज करवाया है। जबकि जिस बंदे ने SC/ST का मुकदमा करवाया है वो मनोज जी का रिलेटिव है, और हमने उसकी कल दिन में शक्ल ही नहीं देखी। गाली गलौज करना तो बहुत बड़ी बात है। जिस बंदे की शक्ल ही नहीं देखी वो बंदा कह रहा है कि हमारे को गाली गलौज की, बिना शक्ल देखे के ही SC/ST का मुकदमा लगवा दिया। ये प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं और मनोज जी अपने पिताजी की प्री पार्टी को आगे बढ़ावा दे रहे हैं और किसानों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज हम पे हुआ है, कल हर गांव हर ढाणी तक ये मुकदमा जाएगा और सब पे ये करवाएंगे। इनका तो SC/ST के मुकदमा करवाने में नंबर 1 रहे हैं ये तो। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या पक्ष था वो हमने सुना। मैं नागेश कुमार कौशिक अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापत के साथ, आप सभी का धन्यवाद।